नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर में सेलुलोज के बारे में। इसकी फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे। तो सेलुलोज हमारे पास जो है ना कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, और ये कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड में मोस्टली हम इसको होमो पॉलीसेकेराइड कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लूकोज के हैं सेम यूनिट यूज़ होते हैं। सेम यूनिट मिलके क्या बनाते हैं, सेम यूनिट ऑफ डी ग्लूकोज मिलके हमारे पास सेलुलोज बनाता है। इसी वजह से इसको होमो पॉलीसेकेराइड्स कह सकते हैं हम। ठीक है जी। इट मीन्स कि जो हमारे पास सेलुलोज है दैट कंटेन्स सेम यूनिट्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। और यहाँ पर जो आप ये मेंशन करना जो है ना लाजमी है कि इट कंटेन्स 6000 से लेके 15000 तक बी ग्लूकोज यूनिट्स जो है ना एक सेलुलोज कंटेंट में मस्ट होने चाहिए। मतलब 6000 से लेके 15000 तक जो है ना इसमें बीटा डी ग्लूकोज मोनोसेकेराइड्स लिंक होते हैं जो मिल के सेलुलोज बनाता है। ठीक है जी। अच्छा, डिफिनीशन है तो 2 ग्लूकोज यूनिट्स जो है आर लिंक्ड विया बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड दैट इज कॉल्ड सेलुलोज। जब 2 या 2 से ज़्यादा ग्लूकोज यूनिट जो है ना बीटा डी ग्लूकोज जब 2 या 2 से ज़्यादा बीटा डी ग्लूकोज यूनिट जो है ना वो कनेक्टेड हो वो विया ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के थ्रू जो है ना जब 2 या 2 से ज़्यादा बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स क्या हो, कनेक्टेड हो, लिंक्ड हो या बॉन्ड हो, तो वो क्या बनाता है, वो हमारे पास सेलुलोज बनाता है। और इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट पॉलीसेकेराइड ऑन अर्थ। जितने भी आपको प्लांट नज़र आते हैं उसका जो सेल वॉल होता है वो किस चीज़ से बना होता है, वो सेलुलोज से बना होता है। तो इसलिए इसको जो है ना मोस्ट एबंडेंट पॉलीसेकेराइड ऑन अर्थ कहा जाता है। ठीक है जी। इसकी आप स्ट्रक्चर अगर देख लें, ये हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स है, ये यूनिट है, दूसरा ये यूनिट है। ठीक है जी। जब ये यूनिट जो है ना यहाँ आप इसको देख लें, यहाँ पर इसको हम बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज कहते हैं या बॉन्ड कहते हैं। इसका जो है ना फर्स्ट कार्बन और ये फोर्थ कार्बन दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है विया 1,4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के थ्रू जो है ना वो बॉन्ड है 2 बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। तो और ये जब नंबर ऑफ ये यूनिट जो है ना इस तरह कनेक्टेड हो तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको सेलुलोज कहेंगे। ठीक है जी। इसी तरह आप इसकी वो स्ट्रक्चर देख लें, ये भी हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज यूनिट है, इस तरह ये भी है, ये भी है, और इस तरह जो है ना ये एक लेमेला है, मतलब 1 लेयर है, 2 लेयर है। इसी तरह ये मिल के क्या बनाता है, ये मिल के हमारे पास सेलुलोज बनाता है। जब और आप इसको देखें कि इसके जो दरमियान में है ये इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो आल दो जो हमारे पास सेलुलोज है, सेलुलोज के यूनिट में, सेलुलोज के अंदर कौन से यूनिट होता है, कौन से मोनोसेकेराइड होता है, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है जी। डी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर जो है ना सेलुलोज बनता है। तो जब 2 से ज़्यादा बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स एक दूसरे के जो है ना साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, और अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के थ्रू भी जो है ना वो कनेक्टेड होते हैं। और इस तरह जो है ना ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या बनाता है, सेल वॉल बनाता है। जो सेलुलोज बनाता है, सेलुलोज से क्या बनता है, सेल वॉल बनता है। ठीक है जी। केमिकल फार्मूला आप इसकी देख लें, C12H20O10। ठीक है जी। अब इसकी केमिकल फार्मूले है आल्सो कॉल्ड बीटा 1,4 डी ग्लूकोपायरानोल। इसका जो आयुपैक नाम है ये बीटा 1,4 डी ग्लाइकोपायरानोज इसका आयुपैक नाम है। ठीक है जी। तो ये भी आप लोगों के लिए एक MCQs है कि व्हाट इज़ द आयुपैक नेम फॉर सेलुलोज। ठीक है जी। बीटा 1,4 ग्लूकोपायरानोज। जब यहाँ पर नंबर ऑफ ये यूनिट हो तो हम इसको इसका जो आयुपैक नाम होगा वो बीटा 1,4 डी ग्लूकोपायरानोज होगा। ठीक है जी। अब ये जो है ना एक जनरल नॉलेज के लिए है आप लोगों के लिए कि वाई ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज। because in human body there is no enzyme, या human body is deficient of enzyme which is responsible to digest the cellulose। और उस enzyme को हम क्या कहते हैं, उस enzyme को हम सेलुलेज कहते हैं। जो सेलुलोज को जो है ना क्या करता है, उस पर एक करके उसको क्या करता है, उसका जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होता है उसकी क्लीवेज मतलब उसको ब्रेक करता है। कौन सा एंजाइम? सेलुलेज एंजाइम। ह्यूमन बॉडी में सेलुलेज एंजाइम नहीं होता, तो इसलिए जो है ना ह्यूमन बॉडी जो है ना सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पा सकता। ठीक है जी। अच्छा, रूमिनेंट जो आते हैं हमारे पास, एनिमल वो एनिमल जिसमें रूमन हो,
उस एनिमल्स को हम रूमिनेंट कहते हैं। जिस तरह ह्यूमन में जो है ना स्टमक होता है, इसी तरह एनिमल्स में जो है ना रूमन होता है, र्यूमन। ठीक है जी। तो जो जोन से भी जानवर है हमारे पास, जितने भी मतलब आप वेटनरी साइड पे अगर पढ़ते हो तो जितने भी जानवर होते हैं उसके अंदर जो है जो रूमिनेंट हो उसके अंदर ह्यूमन होते हैं, और ह्यूमन के अंदर जो जीआईटी होता है उसका, ह्यूमन के अंदर हमारे पास क्या, एनिमल के पास क्या होता है, वो एंजाइम होता है। इसलिए एनिमल जो है ना क्या चीज़ करता है, इन एनिमल जो है ना सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। आल दो ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज। इसमें यही डिफरेंस है कि ह्यूमन बॉडी में हमारे पास सेलुलेज एंजाइम नहीं होता, और एनिमल के ह्यूमन में सेलुलेज एंजाइम होता है, जो सेलुलोज पे जो है ना सेलुलेज एंजाइम एक्शन करके उसको मानोसेक्राइड बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स में कन्वर्ट करता है, इसलिए वो डाइजेस्ट होता है। और ये सेलुलेज एंजाइम काजिंग द क्लीवेज ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है जी।